वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक कंप्लीट किया था। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में आपको मैंने ये बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। एक बात मैं आपको बहुत बी ऑनेस्ट क्लियर कर दूं। बात यहां पर ये है कि क्वेश्चन का मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिलेबस में है नहीं, वैसे मेन टॉपिक जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर ही होता है। ठीक है, तो उस टेस्ट को आप लोगों को पढ़ा बहुत परफेक्टली आना चाहिए। रूल क्या था, किसी भी जो क्वेश्चन जिसका फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन होता है आयुष बेटा, जो फंक्शन होता है उसे स्टार, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर मैक्स एंड मिन, first equal to 0, डी डी एक्स वाई इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो भी जिसके रेस्पेक्ट में भी उसके पॉइंट निकाल लिए, उसको कहां पुट कर दिया बेटा, सेकंड में। सेकंड में मतलब क्या, पुट करने पर क्या आया, पॉजिटिव, देन मिनिमा, निगेटिव, मैक्सिमा। ये आना ही आना है और कुछ ऐसा होने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है, फिर तो जाहिर सी बात है आना है। जहां फेल ले लेगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं बताता नहीं अभी। अब बता कर भी क्या लेंगे, यहाँ फेल हो रहा है। जब आपके पास क्वेश्चन उसके आने ही कम होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, सीबीएसई आईएससी कभी भी उस तरह के क्वेश्चंस नहीं देती। वो क्वेश्चंस ये देती है, वो देती है आपके प्रॉब्लम्स अलग से, वर्ड्स प्रॉब्लम्स, मैक्सिमा मिनिमा पे बेस वर्ड्स प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। एक तो चैप्टर भी आप पढ़ लो एप्लीकेशन, और आपको फिर से उसके अंदर का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो मैक्सिमा मिनिमा का जो एप्लीकेशन होता है वो ये होता है, टफ नहीं है। और आप देखो, टफ तो भाई लोग कहते हैं बहुत टफ है, लेकिन हमेशा तक टफ नहीं। अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के लिखोगे क्वेश्चन को ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको नहीं आएगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसीलिए मैंने एक तरह क्वेश्चन आपको 4-5 लिखवा रखे, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। ये रीजन है कि मेरी वीडियो में सिर्फ आपको वही 6-7 क्वेश्चन होंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, अब जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो बहुत ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन होंगे बस क्लास में, इससे तो नहीं हो पाएंगे, चाहे हम जितनी देर पढ़ा लें। और ये परफेक्टली आना चाहिए आपको, और ये तभी आएगा जब तो तुम्हें चीजें सही हो जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, जरा पढ़ो। कह रहा फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, जिसका सम कितना दिया गया, 24 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते थे अपने मेथड से भी, कि 2 नंबर का सम 24 है, तो हम ऐसी कौन सी हाईएस्ट या लार्ज वैल्यू लें जिसका मल्टीप्लाई लार्ज आए। क्लियर करके करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, x को 12 ले लो, y को भी 12 ले लो, 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। इसके अलावा किसी का भी मल्टीप्लाई इससे ज्यादा नहीं होगा। ये आपकी जनरल मैथ हो गई। सोचो, ऐसे यहां पर भी, लेकिन ये तो ठीक समझा लिया। ऐसे ये क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम। ऐसे 2 नंबर लो जिन दोनों के स्क्वायर का सम कितना मिनिमम। अब तो ये नहीं निकाल पाओगे, जल्दी नहीं कर पाओगे। ऐसे अगला क्वेश्चन, तरफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सोचने वाली बात, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली, जबकि गिवन क्या है ये। अगला देखो, ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी, ऐसे ये भी है। तो यहां पर मुझे कोई 2 चीजें मिल गई। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिख लो, और जो लाना है उसे भी लिख लो। रूल मेरा कहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी गिवन हो उससे कोई वैल्यू निकाल कर जो लाना है उसमें रख दो। क्योंकि आपके पास अभी तक क्वेश्चंस जो पढ़ के आ रहे थे वो एक वेरिएबल का था। इस बार जो क्वेश्चन है वो कितने कितने वेरिएबल के आ गए, 2-2 वेरिएबल के आ गए। अब क्या करना है, देखिए पानी फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, पानी स्टार्ट हो जाएगा तो वो पढ़ाएंगे, थोड़ा लेट तक पढ़ाते रहेंगे, आज वीडियो लंबी हो जाएगी। और तो गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहला काम गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 24, और लाना क्या है,
प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को पी मान लीजिए, मतलब एक्स इंटू वाई, ये जो टर्म लाना है ये मुझे मैक्स लेके आना है। मैक्स की कंडीशन क्या होती है? मैक्स की कंडीशन क्या थी? एक पार्ट डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर 1 सेकंड टाइम डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट को जीरो, जो पॉइंट निकला उसको फंक्शन में पुट किया, माइन निगेटिव आया, निगेटिव का मीन क्या होता है? मैक्सिमम। खत्म बात। अब जिस पॉइंट पर आएगा वो पॉइंट हो जाएंगे। आप समझते हैं इस बात को? ये लिखा तो है, बात समझ में आ गई। अरे कैसे कुछ यहां से कोई भी एक वैल्यू निकाल के आप पुट करो जो तुम्हारा मन हो। सर ये पी क्यों लिखा आपने? प्रोडक्ट था इसीलिए। हम जेड लिखेंगे, हम ए लिखेंगे, हम जो चाहे फंक्शन को लेट कर सकते हैं। फंक्शन किसी के इक्वल तो मानोगे, जैसे वाई के इक्वल लेट करते थे, वहां पर एफ एक्स मानते थे, यहाँ पर हम जेड की कुछ भी, जो भी मेरा मन होगा वो हम, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो मान लेट करना। आप यहां से वाई की वैल्यू को फाइंड कर लो, आपका मन नहीं मन है आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, इसे यहां पुट करो। पी इक्वल टू बटा वैल्यू क्या आएगी? एक्स 24 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन आया है इसको लेट करो स्टार, ठीक। नाउ डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स डीपी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी। एक काम, एक स्टेप जाओ, इसका मल्टीप्लाई करा लेते अंदर पहले, इसका आप मल्टीप्लाई करा लेते अंदर और करके लिख लो 24x माइनस क्या हो गया एक्स क्यू, ये सही है, ऐसे लिख लो। ये x होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ऐसे लिख लो। इसी का मल्टीप्लाई कर लो, आप कराओ उसका डिफरेंशिएट, क्या आएगा? 24 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 माइनस टू, इक्वेशन नंबर 1 अगेन डी टू पी अपॉन डी एक्स टू, 24 का 0, 2 कांस्टेंट बाहर, इक्वेशन नंबर सेकंड। जाहिर सी बात है डी टू पी अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू ऑलरेडी पहले से निगेटिव आ रही है, फिर भी देखना पड़ता है, लिखना तो पड़ेगा। फॉर मैक्स एंड मिन dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 24, देन x इक्वल टू 12। x क्या आ गया? इसे कहां पुट करते हैं बेटा? d2y अपॉन dx2 में पुट करोगे, वैल्यू ऑलवेज कैसी आई? निगेटिव का मीन क्या होता है? लेस देन। मीन क्या हो गया? मैक्सिमा। क्या हो गया? ये मैक्सिमा, ऑलरेडी मैक्सिमा ही है। मैक्सिमा हो तो गया, साफ साफ दिख रहा है वैल्यू निगेटिव है तो मैक्सिमा है, खत्म बात। किस पॉइंट पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू 12 आ रही है। एक्स की वैल्यू इफ x इक्वल टू 12 देन y इक्वल टू 12 हो गया। x इक्वल टू 12, x एंड y बोथ आर 12। ये फंक्शन दोनों पे क्या है? मैक्सिमा, कोई डिफरेंट नहीं। आराम से अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, 2-3 क्वेश्चन जरा देखेंगे तब थोड़ा मजा आएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज, देखो सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है बेटा? एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ, एस मान लीजिए इस बार इसको, हुज स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मुझे क्या लाना है? मिनिमा या मैक्सिमा लाना है। रूल क्या बोला? आप कोई भी वैल्यू उससे निकाल के इसमें पुट कर दो जो तुम्हारा मन। क्या निकालना आपके लिए आसान है, बताओ कौन सी वैल्यू निकालना आसान है? जो जो मन हो, अरे दोनों में कोई भी निकाल लो। वाई निकाल लिया इस बार, 14 माइनस एक्स पुट कर दो, एस इक्वल टू, पानी अपनी चरम सीमा पे है, मजा आ जाएगा अब तो। आज इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा? स्टार हो गया। नाउ डिफरेंशिएट 2x, इसका करो क्या आएगा? 2 कांस्टेंट है बाहर, 14 माइनस जिसे किया उसका डबल 0 माइनस 1 इक्वल। अच्छा एक स्टेप और कर लो उसको, -2। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डीएम ऑर्डर है तो छुट्टी है, क्या टेंशन क्या है, स्कूल जाना नहीं आप लोगों को। 2 बाहर, x का 1
-2 कांस्टेंट है, 14 का 0, x का 1। ओके, वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अल्ले तो सीधे सीधे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है भाई। यहां तो कोई x है नहीं, यहाँ कुछ रखना हो मुझे, यहाँ तो मेरे पास कोई x तो है नहीं, या कुछ वैल्यू रखनी हो तो सीधे सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो लिखना पड़ेगा फॉर मैक्स एंड मिन। क्या पुट करेंगे? ds अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ds अपॉन dx की वैल्यू ये 0 है। क्या किया? 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू d2 s अपॉन dx2 की वैल्यू यहां कैसी आ रही? पॉजिटिव का मीन क्या होता है? मिनिमा। जरा चेक करो फंक्शन मिनिमा किस पॉइंट पर है? x इक्वल टू 7 पे। तो x की वैल्यू अगर 7 है, y भी क्या है बेटा? 7 है। कोइंसिडेंस है? ऐसा होता नहीं दोनों सेम आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो दोनों बात इस क्वेश्चन में भी आ गया, इस क्वेश्चन में भी ऐसा होता नहीं कोइंसिडेंस ऐसा। ठीक, एक क्वेश्चन रुक जाओ जरा, ये वाला मुझे बताना था, कहां गया? उसमें एक्स वाई क्यूब करके लिखा हुआ था। ये भी थोड़ा बता दो तो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है। एक मिनट लगेगा आप लोग को नोट करने में, मिनट दोगे? खलास करो, बताया फिर मिस्टर। अभी सब रफ कर देंगे, ठीक है? अभी सारे क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर दूंगा मैं, हटा दे रहा हूँ उसको ना पूरा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ प्यारे बच्चों, अब इसे आपने एक क्वेश्चन देखा, अब वैसे जरा ये क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे, तो हम जरा इनको रफ करना चाह रहे हैं, सब रफ कर दो, ठीक है? द सम ऑफ होल नंबर इज एक्स वाई क्यूब, सब रफ करो, हम बताना शुरू करें। चलो बोलो, ये जो क्वेश्चन था, जो भी था थर्ड या फोर्थ नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 60, और आपसे क्या बोला है? एक्स वाई क्यूब क्या लाना है? Find two positive numbers whose sum is 60 and xy cube is maximum. मैं अब इसको एक एक को लेकर लो, बताइए आपके पास यहां से किसकी वैल्यू निकालने से आपको बहुत आराम रहेगा? बताओ कौन सी वैल्यू निकाली जाए? एक्स निकालने से फायदा है, ठीक? y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, एक्स निकालने से फायदा है कि y की वैल्यू निकालने से फायदा है? नहीं, x की वैल्यू फाइंड करना सही है। 60 माइनस 5 पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 60 माइनस y एंड y क्यूब, a इक्वल टू बेटा 60 y क्यूब y की पावर 4, इक्वेशन नंबर स्टार का। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? आओ नाउ, dA अपॉन dy 180y स्क्वायर 4y क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। d2a अपॉन dy2 इक्वल टू 360y माइनस 12y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट? आयुष, फॉर मैक्स एंड मिन, अब देखो ये रोल, फॉर मैक्स एंड मिन पॉसिबिलिटीज बताओ, क्या रूल था? डी अपॉन डी वाई डेट्स इक्वल टू 0, इसको 0 किया। 180 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब, एक y को y से कैंसिल कर दोगे तो y की वैल्यू एक कम हो जाएगी, मतलब y इक्वल टू 0 जो लेट्स कम होता है, लेकिन फिर भी चलो कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 4 4 जस्ट 16, 45 आएगा यहां से, ठीक है? यहां पर तो y बचा ना, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 45। y कहां पुट करना है बेटा? d2a अपॉन dy2 में। आप जरा इसको पुट करिए, इस जगह पुट करोगे वैल्यू क्या आने वाली है चेक कर लीजिए पहले, बजट पुट करके यहां पुट कर देते हैं। 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ रही है जरा चेक कर बताओगे आप लोग?
वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव वाली? नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है? मैक्सिमा। क्या होता है? इसको मैक्सिमा आना था ना। ये फंक्शन मैक्सिमा हुआ कब? when y इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू 15। कोई डाउट तो नहीं? टू पॉजिटिव नंबर इज दिस एंड दिस। रुक जाना। अब अगला क्वेश्चन आओ, जो थर्ड नंबर बोला था आपसे। क्या बोला था? गिवन यहां पर दो चीज थी, जो भी नंबर क्वेश्चन हो डाल लीजिएगा। गिवन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े उन सभी क्वेश्चन में दिया द सम ऑफ टू नंबर इज 40, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, द सम ऑफ टू नंबर इज 14, द सम ऑफ टू नंबर इज 60। आज कुछ द सम ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट। सोचो, द सम ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट का मीन क्या होता है? ए के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखना है। आपको दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन बताओ। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड आपसे कह रहा है इसकी ए एक्स प्लस बी वाई की क्या लानी है? फाइंड द क्या है बोलो? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax। अब इसको किसके इक्वल मान लिया जाए? कैपिटल ए के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं? मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैल्यू, और वैल्यू से पहले क्या आता है? मिनिमा आता है। कोई फंक्शन मिनिमा किस पॉइंट पर है, मैक्सिमा किस पॉइंट पर है? जिस पॉइंट पर भी है उसी पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू निकल आएगी। आउटपुट करेगा ना एक बार इसको, और सीखे थोड़ी सी। देखो स्टार्ट करें। बताइए यहां से किसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ज्यादा आराम रहेगा? मुझे लगता है वाई निकाल लो या एक्स निकाल लो, दोनों तरफ से सेम है। सी स्क्वायर अपॉन एक्स पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू जरा देखिएगा, ए एक्स प्लस बी। आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक। बी सी स्क्वायर अपॉन में एक्स, इससे लेट कर लिया इक्वेशन नंबर स्टार। ये स्टार आपका फंक्शन है। ओके, नाउ डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा ए बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन डी टू ए अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, ए का कांस्टेंट 0 हो गया, बी सी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया, ये आएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर मैक्स एंड मिन, डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 हो गई। जब 0 किया तो ये वैल्यू क्या है? ए माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, उठा के ले आओ। ए इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए, एक्स इक्वल टू रूट लगाएंगे तो सी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बी अपॉन ए। इसे कहाँ पुट करना है? इसे पुट करना है डी टू ए अपॉन डी एक्स टू में। यहां पर वैल्यू पुट भी कर दीजिए आप 2 में। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ये वाली x की वैल्यू, तो c रूट p अपॉन ए की होल पावर 3, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी ना। पॉजिटिव का मीन क्या होता है? मिनिमा। क्या होता है? फंक्शन कैसा आया? मिनिमा आ गया। कैसा आया? लाना क्या है? मिनिमा वैल्यू। क्या लेके आनी है? किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा आया है? इस पॉइंट पर। किस पॉइंट में मिनिमा आया है? x इक्वल टू सी रूट बी अपॉन ए पर। तो इसी वैल्यू को कहा फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन कौन सा है? ये वाला फंक्शन है कि ये वाला फंक्शन है? फंक्शन कौन सा है ना? ए एक्स प्लस बी फंक्शन नहीं है, जिसका डिफरेंशिएट करते हो वो फंक्शन होता है। फंक्शन कौन होता है? वैल्यू तो दोनों की रखेंगे ना। अच्छा, एक्स तो हम वाई निकालिए कहाँ रहे? क्यों निकाले वाई भैया? फर्जी। हाँ यहां रख सकते थे, निकाल लिए। यहां फर्जी निकाल लिए। पहले हम यहां रख के वाई को फाइंड करें पहले, कोई मतलब है?
अरे हम कह रहे एक्स की वैल्यू यहाँ पहले निकाल के वाई निकाली जाए, क्या जरूरत है करने की भाई? यहां आपसे बोला गया है फाइंड टू सच नंबर्स, जरूरत क्या है? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन फंस जाएंगे तो कर ही नहीं पाओगे फिर, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि आपको जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वाई की वैल्यू फाइंड करने के, बस खत्म, आपको फंक्शन आ गया। कहां पुट करना है? वाई मैक्स क्या मान करना है? ए मिनिमम निकालना है। रखो जरा ए मिनिमम यहां पर, तो यही तो फंक्शन था, सारी वैल्यू लगा दो, खत्म बात। ए एक्स की वैल्यू, सी रूट के अंदर बी अपॉन में, वही बात तो वही हुई, प्लस बी सी स्क्वायर, यहां पे क्या है? सी रूट में बी, एक मिनट सी सी कैंसिल हो गया, एल्सियम लेना आता है ना हम लोग को, आराम से हम लोग एल्सियम भी ले लेंगे। हमें लग रहा है कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? सी कॉमन आ रहा है, रुक जाओ जरा एल्सियम दो आराम से, पहले ए सी बी अपॉन ए प्लस बी और सी, और अपॉन में क्या है? रूट के अंदर बी अपॉन, क्लियर है ये बात? देख लो, आप एल्सियम ले लीजिए इसका, इसका मतलब यहां होगा रूट रूट हट जाएगा, बी अपॉन ए बचेगा। अब ए से क्या हो गया? कैंसिल, बी सी प्लस बी सी क्या आ गया बेटा? 2bc, और अपॉन में क्या है? रूट बी अपॉन रूट ए, तो रूट बी ए है और रूट ए ये है, इसको भी कट कर दो, रूट बी टाइम चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2c रूट के अंदर क्या आ गया? ए बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। कोई डाउट तो नहीं भैया? आराम से आ गया। अगला क्वेश्चन पे आओ सभी लोग जरा। अगला क्वेश्चन तो आपका मेन इंपॉर्टेंट लास्ट वाला क्वेश्चन, बोलिए जरा हो जाए, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। So that the of maximum area that can be inscribed in a circle in a square. सिंपल सी एक बात है, एक रेक्टेंगल है। अब सोचने वाली बात, पहले तो आपको ये, यहां तो क्वेश्चन में गिवन थे, क्या ये गिवन है, ये ऐसा है वैसा, आप यहां पर बनाए कैसे? सो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया इज स्क्वायर। सिंपल से क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमा हो अगर, और वो किसके अंदर बना हो? सर्कल के अंदर बना हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर बना है, जिसका एरिया कैसा है? मैक्सिमा है। उस कंडीशन पर ये जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर कवर करेगा, मतलब स्क्वायर होगा उसकी जो ये रेक्टेंगल, हम ये गलत बोल रहे हैं। कब रेक्टेंगल है? जब ये क्या होगा? जब ये क्या होगा? जब वो एक, उसका एरिया कैसा होगा? मैक्सिमा होगा। उस कंडीशन पर जब उसका एरिया कैसा होगा? मैक्सिमा होगा। उस कंडीशन पर वो एक रेक्टेंगल ना होकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो गिवन और क्या है? लाना क्या है? एक चीज तो पता है, क्या लाना है? एरिया मैक्सिमा लेके आना है। ठीक, गिवन क्या है यही तो नहीं पता। एक क्वेश्चन सुनो, अ सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, अ कोन इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। एक क्वेश्चन ही आया, दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। एक कोन जो है वो किसी स्फीयर के अंदर बन रहा है, एक सिलेंडर किसी स्फीयर के अंदर बन रहा है, एक सिलेंडर के अंदर कोन बन रहा है। जब कभी कोई चीज किसी के अंदर इंस्क्राइब हो, किसी में भी इंस्क्राइब हो, कोई भी चीज सर्कल में हो, स्फीयर में हो, तो जिसमें भी होती वही गिवन होता है। सर्कल है तो सर्कल गिवन है, स्फीयर है तो स्फीयर गिवन है। आइए जरा बात कर लेते हैं। आओ देखें, सुनना, कंडीशन क्या है? ये एक सर्कल है, एक सर्कल का रेक्टेंगल ये हो गया, ए बी सी लेट कर लिया, लेट कर लिया। इसकी लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ कितनी है? वाई है। लेंथ क्या है? एक्स है, और ब्रेड्थ क्या है बेटा? वाई है। बस एक मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक ठीक। लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ क्या है बेटा? वाई है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से बात समझ में आनी चाहिए। अब तो समझो अच्छे से इस बात को। लेंथ अगर एक्स है तो ब्रेड्थ कितनी है? वाई।
आपने लेट कर लिया। और आपको गिवन और भी वो सर्कल था ना, हमने लेट कर लिया कि सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, a/2 है। अपने मन से मान लिया, कोई दिक्कत? अब कोई मानिए, आपको पता है। और ये अगर a/2 तो ये भी कितनी हो जाएगी फिर, a/2, तो टोटल कितनी हो गई, a हो गई। यूज कर सकते हैं ना नाउ इन ट्रायंगल ABC एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये हो गया गिवन, ठीक। और लाना क्या है आपको, लाना है आपको एरिया, कैसा लाना है, मैक्सिमा लेके आना है। हमने ए लेट कर लिया x इंटू वाई। अब बहुत अच्छे से बकायदे से कुछ सुनो पहले 5 मिनट, इसी वजह से हमने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा, यहीं से तो पूरी बात समझाने वाली। यहां से कोई वैल्यू निकाल के आप पुट करनी है, सबको पता है ये बात, कौन सी वैल्यू निकाल के पुट की जाए, एक्स की या वाई की, किसी की भी पुट। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम कोई वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं तो वो रूट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, बचे कैसे रूट से। हाँ, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करने पर, लॉग लेने पर, रूट ऐड करने पर, कुछ करने पर कोई फर्क मैं बता चुका हूं। बस तब तक क्या ना किया जाए, रेसिप्रोकल ना किया जाए। क्या ना किया जाए, आइए इसका अगर आपने एरिया का स्क्वायर कर दिया, आपको काम जहां से आसान लगे वो करो, लॉग देना लॉग ले लो तुम, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब ए स्क्वायर को आप मान लीजिए कुछ और, पी लिख कर लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से जो वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो। क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ले, वाई स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू, बोल मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, इक्वेशन नंबर स्टार। नाउ डिफरेंशिएट डीपी अपॉन डीएक्स, इक्वेशन नंबर 1 अगेन। इक्वेशन नंबर 2 क्या करने वाले हैं, डीपी अपॉन डीएक्स को जीरो पुट करने वाले, ये टर्म जीरो जाएगा। जब जीरो हुआ तो क्या हुआ, 2a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, 2 हो गया, x से x कैंसिल, x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन x इक्वल टू a अपॉन √2 हुआ। अब इसको कहां पुट करने वाले हैं बेटा, d2p अपॉन dx2 में पुट करने वाले हैं। जरा पुट करके देखिए, यहां जब पुट करेंगे वैल्यू निगेटिव है, ये चेक कर लीजिए। जब वैल्यू यहां रखिए, बाई 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, माइनस में आया, माइनस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमा। अब जरा सुनो, अगर इसका एरिया मैक्सिमा है तो रेक्टेंगल ना होकर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये क्लियर है। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, दोनों साइडें क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। एक्स कितना आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, अगर एक्स ये आ रहा है तो आपको पहले से ही गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या आएगी, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ। अब इसमें माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर हाफ, देन वाई इक्वल टू रूट के अंदर बेटा, सॉरी ए अपॉन √2। कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। एक किसी सर्कल के अंदर एक क्या बना हो, रेक्टेंगल बना हो, हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, हैज मैक्सिमम एरिया इज स्क्वायर। किसी रेक्टेंगल के अंदर किसी स्क्वायर के अंदर, क्या बोल रहे हैं, सर्कल के अंदर एक क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना है, जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमा है। तो उस कंडीशन पर वो क्या रेक्टेंगल होगा, एक स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है। आपसे एरिया ना बोल के पेरीमीटर बोल देगा, क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। चाहे ML अग्रवाल की बुक उठा लो, आप कोई बुक उठा लो, उसमें बना हुआ है। आप बनाना है आपको, कोई दूसरी की बुक का मेथड यूज मत करो, अपने तरीके से क्वेश्चन खूब लगाओ। देखो एक बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
बहुत अलग अलग बन के आते हो सकता है कि इसमें तुम्हें चांसेस थोड़े कम हो सॉल्व करने के। हमेशा जब नया नया पढ़ा होता है तो कोई बात नहीं, हम आपसे ये नहीं कहते ये पेपर में आ रहा है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे, फंसोगे जरूर, ये बात तो डन है। लेकिन हम ये तो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं वो तो मैं बता ही सकता हूँ। चलो ये नहीं कि आप ऐसे ही करो, इसके एक और मेथड भी है। आप एंगल यहाँ पे थीटा रेट कर लिए तो एंगल से वैल्यू निकल आएगी, लेकिन आप इससे करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा, आप चाहो तो कर सकते हो, दूसरा मेथड भी आना चाहिए आपको। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग हुई है, अब सुनना, बस ये खत्म करना है, इस वीक में पूरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और ये टॉपिक अच्छे से कर लो, क्लियर कर लो, और इस टॉपिक को ही खत्म करना है। 14 दिन के बाद से हमारी वो स्टार्ट हो जाएगा मंडे से हम लोग। तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास।